हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द 5 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर ज्वाइनिंग एन एमबीए डिग्री। तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बेसिकली कुछ 4 से 5 टिप्स आपको बताऊंगा, 4 से 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको एमबीए ज्वाइन करने से पहले और एमबीए ज्वाइन करने के बाद किस चीज़ों में फोकस करना है और कैसे फोकस करना है, ताकि आप अपने एमबीए से जो आप गोल चाह रहे हो, जो आप ऑब्जेक्टिव चाह रहे हो एमबीए करने का, उस गोल को आप अचीव कर लो बाय द एंड ऑफ योर 2 years ऑफ योर एमबीए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ लॉट ऑन योर प्लेट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू प्रायोरिटाइज। जब आप एमबीए करते हो तो देर आर अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या करना है। जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो कॉलेज के बहुत सारे केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉलेज की एकेडमिक्स होते हैं जहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, प्लेसमेंट कमेटी गेस्ट लेक्चर्स बुलाती है, गेस्ट लेक्चर कमेटी गेस्ट लेक्चर्स बुलाती है, आपको खुद के भी फन, खुद की फैमिली, खुद की मस्ती, खुद के पार्टनर्स, खुद के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। उसके साथ साथ आपका कमेटी का काम, आपकी प्लेसमेंट्स की तैयारी, आपके मॉक जीडीज, मॉक पीआईज, सीनियर से इंटरैक्शन, समर इंटर्नशिप की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसका काम, फिर आपका लाइव प्रोजेक्ट्स हो गया अगर आप कर रहे हो तो लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको काम करना पड़ेगा। तो देयर आर बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल हैव इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज एंड चूज विच थिंग्स टू डू विच आर दी बेस्ट फॉर यू। अब आप सब चीज़ में 100% एफर्ट तो नहीं डाल सकते, आपको अपने एफर्ट को कोई सिलेक्टिव 3 या 4 चीज़ों में ऐसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जो आपको लगता है कि आपके गोल के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ऐसे में योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर सिलेक्शन स्किल्स की आप जिस पर्टिकुलर चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दीज थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली पैरामाउंट। अगर आपका प्लेसमेंट सामने आ रहा है तो आपके प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन शुड टेक अ फ्रंट सीट ओवर ऑल द अदर थिंग्स। आपका कमिटी का काम, आपकी जो नॉर्मल बाकी की चीज़ें हैं जो आप एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हो, ऑल दोज थिंग्स हैव टू गो टुवर्ड्स अ बैक सीट एंड आपकी जो प्लेसमेंट्स की जो प्रिपरेशन है दैट हैज़ टू टेक द फ्रंट सीट, क्योंकि आपकी वो एक्चुअल में प्रायोरिटी है। अगर आपकी समर इंटर्नशिप सामने आ रही है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उसी पर्टिकुलर काम के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट, सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, बिकॉज दैट समर इंटर्नशिप इज गोइंग टू गिव यू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर एट द एंड ऑफ इट, जो आपके जो नॉर्मल कैंपस प्लेसमेंट्स है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इसलिए यू हैव टू इंश्योर कि आपका पूरा फोकस समर इंटर्नशिप के प्रिपरेशन में ही जा रहा हो। और कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम्स आएगा जहाँ पे आपको आपके एकेडमिक्स में भी फोकस करना है, क्योंकि एकेडमिक्स के मार्क्स थोड़े बहुत तो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपको शॉर्टलिस्ट मिलेंगे कंपनी से। तो आपको सही टाइम पे, सही जगह पे, सही एफर्ट डालना पड़ेगा एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज। So the second thing that you must understand is that summer internships are extremely critical and these are the mediums through which you can get the best offers on any campus. अब देखिए, कैंपस में जब कोई कंपनी समर इंटर्नशिप के लिए आती है तो दे आर बेसिकली टेस्टिंग वाटर्स। तो वो कैंपस के स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप के लिए लेके जाती है एंड अगर उनको वो स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं तो वो उनको वहाँ से प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है। तो ये बहुत सारे कैंपसेस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ समर इंटर्नशिप में आती है एंड फाइनल प्लेसमेंट्स में नहीं आती है। सो द ओनली वे इन विच यू कैन गेट इन टू दीज गुड कंपनीज आर थ्रू दीज समर इंटर्नशिप्स एंड बाय गेटिंग अ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स थ्रू दीज समर इंटर्नशिप्स। और ऐसी कंपनीज के यूजुअली द बेस्ट ऑफ द पैकेजेस, द बेस्ट ऑफ द रोल्स एंड द बेस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स होते हैं, और ये कंपनीज फाइनल प्लेसमेंट्स में नहीं आती है। इसलिए दिस इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब समर प्लेसमेंट्स का मौका आ रहा है तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू क्रैक द बेस्ट कंपनी, एंड अगर आपकी उस कंपनी में समर इंटर्नशिप लगती है एंड इसलिए यू विल हैव टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स इन द पीरियड ऑफ योर समर इंटर्नशिप एज वेल, ताकि आपका एंड रिजल्ट एक प्री प्लेसमेंट ऑफर हो। इसलिए अगर आप समर इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप डे-2, डे-1 या तो डे 0 में प्लेस हो जाओ, क्योंकि इसमें द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू द बेस्ट कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस इज द हाईएस्ट। और अगर आपकी किसी भी टाइप की कंपनी में अगर समर प्लेसमेंट लगती है तो जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर भी पूरी डेडिकेशन के साथ एंड अच्छे से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करूँगा वो है दैट प्रिपरेशन इज एवरीथिंग। Preparation in terms of your placements, preparation in terms of your summer internship and final internship process, and your preparation in terms of corporate competitions also. आप बिना प्रिपेयर करे किसी चीज़ को अच्छे से क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, फिर चाहे आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो। इसलिए यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड विथ ऑल योर एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट यू हैव चोजन टू स्टडी, and you are also practicing for your group discussion round, practicing for your case studies and practicing for your case solving problems, ताकि आपको जब एक्चुअल में ऑन द डे उन चीज़ों को सॉल्व करना पड़े और उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़े तो आप हिचकिचाओ नहीं वहाँ पे। अपने पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितने भी पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके सीवी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से बिफोर हैंड ही प्रिपेयर कर लीजिए एंड डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। Try to give mock GDs and mock personal interviews because these will be extremely useful for you when you actually participate in the process. Next मैं बात करना चाहूँगा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में।
Soft skills are going to be extremely critical and will play a very crucial role in determining whether you will get what you want out of your MBA or not. अब सॉफ्ट स्किल में आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दी स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, आपके थॉट स्ट्रक्चर आप किस तरीके से करते हो, आप जो सोच रहे हो उसको आप अच्छे से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सामने डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं. ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली फॉर्म योर सॉफ्ट स्किल्स एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नर्चर एंड इम्प्रूव ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर सॉफ्ट स्किल. आप जो बोल रहे हो अपने ग्रुप डिस्कशन में, अपने पैनलिस्ट के सामने, वो आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखता है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. क्योंकि थोड़ा बहुत भी 19-20 का डिफरेंस हो गया तो दैट में एंड इन यू नॉट गेटिंग सेलेक्टेड. इसलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सॉफ्ट स्किल को भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करने का मतलब आप मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो कि कौन सी एरियाज है जहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो. अगर आप बात करते वक्त बहुत सारे फिलर वर्ड यूज़ कर सकते हो तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप पॉज करो, थोड़े आराम से सोचिए एंड अच्छे से फिर बात करिए. तो इन चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करके ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम इंप्रूव कर सकते हो. हेंस प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. एंड द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज बेसिक कॉमन नॉलेज दैट स्मार्ट वर्क इज मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू हार्ड वर्क. अब देखिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग व्हाट यू वांट टू डू एंड प्रायोरिटाइजिंग इन व्हाट गोल्स यू हैव फॉर योर एमबीए. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. आप हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और आप अपने एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, आप अपना 100% देते हो अपने एकेडमिक्स को. लेकिन अगर आप अपने एमबीए कॉलेज में सिर्फ एकेडमिक्स में ही पूरा 100% फोकस डालेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो आउटकम चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. बिकॉज एन एमबीए हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल सेट्स ओवर द कोर्स ऑफ दीज 2 years. और आपको हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट गुड आउटकम्स फ्रॉम योर एमबीए. Hence, dedicating certain amount of time towards corporate competition, business school competition, and a lot of formal and informal activities also will be extremely important in overall nourishing your personality as a whole. So, the crux of the matter is that you should learn how to work smart rather than only blindly working hard. तो ये थे कुछ 4-5 टिप्स जो आपको मैं देना चाहता था. बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत कॉन्शियस ही मैंने बनाया था. आई होप यू वर एबल टू टेक सम इनपुट्स आउट ऑफ इट. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो यूज़फुल लग सकती है. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड.